नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद, मैं हूँ जैस। आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जैस टॉक्स में। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो बच्चे बाहर से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनका रहना, उनका खाना, ये सब सारी चीज़ें, उनका डेली रूटीन जो होता है वो मैं आज बताऊंगा। और यार ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर तैयारी आप करते हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है यार। मैं ये डेफिनेटली कह रहा हूँ, पक्का मैं बता रहा हूँ, इससे कहीं ना कहीं यार तुमको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, पक्की बात। ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आप पढ़ने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना, आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो है, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि जो है कि यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। ये रूम लेते हैं, रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे पढ़ने ही आते हैं यहाँ पे। तो बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं, एक छोटा सा रूम लेते हैं। तो बच्चे गांव से आते हैं यहाँ लखनऊ में या फिर दिल्ली में आते हैं, रूम लेते हैं और पढ़ने के बेस से ही आते, एक टारगेट लेके आते हैं। एसएससी, बैंक, आईएएस, यूपी ट्रिपल एससी का जो जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करने के लिए आते हैं। तो कहानी ये है, बच्चा आता है, अपना इतना बड़ा सारा घर छोड़ के, अपना पूरा एक रूम मिलता था यार हमें घर पे, पूरा मेरा एक रूम होता था। मेरा क्या, सबका यार एक रूम होता है, उसमें सारी चीज़ें और घर का बना बनाया, मम्मी के हाथ का खाना और कपड़े धुले धुलाए मिलते। कितनी ऐश होती यार घर पे। लेकिन मजबूरी यार, या तो कोई यहाँ पढ़ने आता है और या फिर जॉब करने आता है। दो ही बंदे होते हैं जो घर से दूर रहते हैं। ये मजबूरी यार दूर करती है हमको। और मजबूरी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, सही कहते हैं लोग। तो बच्चे आते हैं यहाँ, रूम लेते हैं, एक लिमिटेड पैसा घर से मिलता है। मैं कुछ लोगों की ही बात बता रहा हूँ। तो लिमिटेड पैसा मिलता है घर से, उतने में ही खाना है, उतने में ही राशन भी लाना, उतने में रेंट भी देना है, उतने में भी बुक्स भी लानी है, पेन भी लाना है, सारे एसेसरी जो भी होते हैं स्टेशनरी, वो सारी कुछ अरेंज करनी है उसी में, उतने पैसे में। लिमिटेड पैसा आ रहा है। तो यार ये बात हो गई ना। बहुत सारे बच्चे अच्छी फैमिली से होते हैं तो उनको तो खूब सारा पैसा मिलता है, तो वो तो सारी चीज़ें फुल बाकायदा फ्लैट लेते हैं, अच्छी जगह, बेहतरीन और अच्छी जगह रहते हैं, फ्रिज भी रखते हैं, कूलर भी रखते हैं यार। और जो है चीज़ें बहुत अच्छे से रहते हैं। यहाँ पढ़ते कम हैं और मतलब सुकून उनको मिलना चाहिए। तो मैं मिडिल क्लास वाले जो बच्चे सिर्फ पढ़ने वाले हैं, सिर्फ उनके लिए ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पढ़ने आए हैं तो मैं सबसे पहली बात आपको बताऊंगा कि अपने पढ़ने का टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, शेड्यूल बनाएं, किस समय क्या पढ़ना है और कब खाना है, कब हमें सोना है, कब क्या करना है, सारी चीज़ें एक टाइम के अकॉर्डिंग ही। अगर आप रोज़ाना टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने टाइम टेबल के हिसाब से, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, दोस्त अगर आपके हैं ज़्यादा, आप कम कर दो। अगर आपको सक्सेस होना है, आप दोस्त कम कर दो, सीधी सी बात यार, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। दोस्त कम कर दो। सिर्फ पढ़ने वाले, जो जितना तुम पढ़ते हो ना उससे ज़्यादा ही पढ़ते हो, तुमसे अच्छे हो पढ़ने में, उनसे दोस्ती करो। सिर्फ 2 या 3 बंदों से दोस्ती रखो, उससे ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं। और अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है ना, जॉब करने वाला या जो भी है, उससे तो एकदम दूरी बना के रखो यार। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहो, पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाओ, घूमो, चाय पियो उन्हीं के साथ यार। अगर आप बिना पढ़े लड़के के साथ अगर रहेंगे ना, तो जैसा वो करेगा, हम ऑब्वियस सी बात है वैसे ही रहेंगे हम भी। तो पढ़ने वाले बच्चों से ही दोस्ती करें और 2 या 3 दोस्त से ज़्यादा अपनी दोस्ती मत बनाएं। कुछ भी हो जाए यार, चाय पीने जाना है, 2-3 लोग हो बहुत है, लेकिन सिर्फ पढ़ने वाले, ठीक। दूसरी चीज़, हरियाली, हरियाली से बच के रहना। चाय की दुकान जो आती है ना हरियाली, हम बैठ के सुट्टा पीते हैं और चाय पीते हैं ना, उससे बच के रहना भाई। हरियाली में एक बार घुस गए ना,
तो निकल नहीं पाओगे। क्योंकि यार गांव से बच्चे आते हैं ना, अगर एक बार हरियाली में कदम पड़ गए ना, मैक्सिमम तो किसी किसी पढ़ते हैं, किसी किसी नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ गए ना तो निकल नहीं पाओगे। फिर जिस लिए आए हो ना यहाँ पढ़ने के लिए, वो सब रास्ता अलग, तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती रखें, अपना सारा काम शेड्यूल टाइम टेबल बना के ही करें। अगर आप ऐसे पढ़ते जा रहे, जब मन किया जो जो मन किया वो पढ़ लिए, आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। टाइम टेबल बनाएं, अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो करके ही पढ़ें। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन, ठीक कितना क्या, संडे को एसटी देनी है या क्या देना है, जो भी है सारी चीज़ें टाइम से। दोस्ती यारी सब बाद में, पहले पढ़ाई। ठीक है, यहाँ हम पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़ाई। ओके। और तीसरी चीज़ सबसे ये ज़रूरी होती है ना, जो बच्चों को फील क्या होता है, कभी कभी तो हम यार रोने लगते हैं यार, कभी कभी रोना आता है। क्यों आता है जानते हो? यार घर पे कितनी मौज से रहते हैं ना, घर का बना बनाया खाना मिलता है और सारी चीज़ें, बहुत बहुत कुछ यार घर पे मिलता है। तो घर का अपना इतना बड़ा सा घर, इतना बड़ा अपना घर छोड़ छाड़ के हम लोग एक छोटे से रूम में यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप यहाँ आए हैं पढ़ने, तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे, और किसी चीज़ से कोई मतलब बंद रखिए। मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर ये आप दो चीज़ें फॉलो कर ली ना, पढ़ने आए हैं सिर्फ पढ़ाई करें, दोस्तों से दूर रखें अपने आप को, पढ़ने वाले सिर्फ 2 या 3 बंदों से ही मतलब रखें। अगर आप रूम लेके किसी के साथ रह रहे हैं तो वो बंदा सिर्फ पढ़ने वाला ही होना चाहिए, और अगर कोई पढ़ने वाली फील्ड से नहीं है तो उससे दूरी बना के रखो, और हरियाली से दूर रहना। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।